हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिन बाद मैं ये क्लास कर रही हूँ। आज की इस क्लास में हम प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी शेयर करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए हमें कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए, लेकिन काम की व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस वजह से मैं डेली वीडियोस नहीं ला पाती। लेकिन अब मैं अ, ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियो के साथ आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करा करूँगी। और आज हम प्रीलिम्स 2024 के लिए कौन-कौन सी बुक फॉलो करें या प्रीलिम्स के लिए कौन-कौन सी हमें बुक फॉलो करनी चाहिए जिनसे हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो, वह मैं आपको बताऊँगी। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स अब 27 अक्टूबर को होगा, तो यह हमें बहुत समय मिल गया है। इस समय में हम जिस बच्चे की तैयारी बिल्कुल भी नहीं होगी, वह भी इन 5 महीनों में लगभग हमें 4 से 5 महीनों का समय है, तो इसमें वो अपनी तैयारी को बहुत पक्की कर सकता है, जिससे उस बच्चे का प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अब आज मैं सब्जेक्ट वाइज़ प्रीलिम्स जीएस 1 पेपर की स्ट्रेटजी आपको बताऊँगी, बुक लिस्ट बताऊँगी, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। पहले मैं आपको प्रीलिम्स पेपर के बारे में बताती हूँ कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैसे होता है। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2 पेपर होते हैं इसमें, जीएस 1 एंड जीएस 2। जीएस 1 में मेनली 6 से 7 सब्जेक्ट आते हैं, यही मेन पेपर होता है। मेरिट इसी पेपर से बनती है, जीएस 1 पेपर से, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स के लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 90 से 92 के आसपास कट ऑफ जाती है, प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा इसमें, जिससे जो जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है आपका आसानी से। और जीएस पेपर 2 को सीसेट बोलते हैं हम, जिसमें हमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। यह क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। मेरिट हमारी पेपर 1 से बनती है। फिर आगे मैं बुक लिस्ट शेयर करती हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले हम ज्योग्राफी उठाते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में वह चीज़ बता रही हूँ जो मैंने फ़ॉलो करी थी, जो बुक्स मैंने फ़ॉलो करी थी, और मैं इसमें कुछ ऐड बुक और कर रही हूँ, कुछ और भी बुक बता रही हूँ जो मैंने देखी थी, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे तो आपको बुक बहुत फ़ायदा करेंगी। जैसे ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो इसमें मैंने एनसीईआरटी 11th एंड 12th कुल मिला के 4 एनसीईआरटी हो जाती हैं आपकी 11th और 12th की। इसके अलावा जीसी लियोंग की बुक, पीले कलर का उसका कवर होता है, जीसी लियोंग की पतली सी बुक होती है, एंड एटलस। ये ज्योग्राफी में मैंने ये 3 ही चीज़ें मात्र फॉलो करी थी अपने प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। इतना सफिशिएंट है। इससे आपका इन 3 बुक से आपका सोर्सेस से आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है। एटलस तो सभी को पढ़ना ही पड़ता है, इससे हमें एक पूरे वर्ल्ड का ओवरव्यू मिलता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ स्थित है। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं कि अ, कोई नदी किसी महाद्वीप के किस साइड बहती है, कौन-सा मिनरल किस साइड मिलता है, तो वो सब चीज़ें आपको एटलस से क्लियर होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री में मेनली 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। एंशिएंट के लिए और मेडिएवल के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी 11th एंड 12th क्लास की। जनरली ये मार्केट में मिल जाती हैं। अगर कोई मार्केट नहीं जा पाता है तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी 11th एंड 12th क्लास, आपको पीडीएफ मिल जाती है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के, या फिर वहीं से आप अपने इंटरनेट से नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ से मिल जाती है। और मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। स्पेक्ट्रम एक छोटी सी और मोटी बुक होती है, जिसमें आपको मॉडर्न इंडिया से संबंधित
ज़्यादातर फैक्ट या सभी फैक्ट मिल जाते हैं। मैंने मात्र एक यही स्पेक्ट्रम पढ़ी थी जो मेरे प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों मेरा मैंने इसी से ही कवर किया था मॉडर्न इंडिया के लिए। तो आप भी इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, इन तीनों बुक को। और नेक्स्ट मैं पॉलिटी उठाती हूँ। पॉलिटी के लिए तो एक ही बुक है जो सभी बच्चे फॉलो करते हैं, वो मैंने भी फॉलो करी थी, एम लक्ष्मीकांत की। इस बुक से आपको प्रीलिम्स में बाहर क्वेश्चन नहीं मिल सकता, ये गारंटी तो मैं दे सकती हूँ। और ज्यादातर एस्पायरेंट जो भी तैयारी करते हैं वो यही बुक पढ़ते हैं। ये आपका लगभग 98%, 99% आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन कवर कर लेती है लक्ष्मीकांत की बुक। तो आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है। नेक्स्ट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी, 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी होती हैं। एक जिसका कवर ग्रीन कलर का होता है, सॉरी, उस पे शायद अवर एनवायरमेंट ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो वो आपको पढ़नी है। और इसके साथ शंकर आईएएस की बुक, जैसे इस बुक में, ये बुक मैंने नहीं पढ़ी थी, इसको मैं से स्टार मार्क कर देती हूँ। मैंने 11th की एनसीईआरटी और मैं क्लासेस से अपने नोट्स बना लेती थी, लेकिन बाद में मैंने ये शंकर आईएएस की बुक देखी थी। तो इसमें क्या है, जो चीजें जैसे मैं अपना बताऊंगी, मैंने जो जैसे डेफिनेशन होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, और आपका बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोम क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोम, इन पे क्वेश्चन आते हैं। और आपका यूट्रोफिकेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये आपके इस बुक से क्लियर हो जाते हैं। तो और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, कौन सी टर्म किसने दी, ऐसे क्वेश्चन भी आजकल देखे जा रहे हैं। और जितने भी मीटिंग हुई थी वर्ल्ड लेवल पर, जैसे आईयूसीएन है और ये आपका अर्थ समिट है, ये सब चीजें जो है वो सब आपको यहाँ मिल जाती हैं। आपका जो फैक्चुअल वाला पार्ट होता है वो आपका इससे कवर हो जाता है। और यहाँ से भी आपको, जैसे फॉरेस्ट कितने टाइप के हैं, सॉइल कितने टाइप की होती है, कौन सी सॉइल में कौन से तत्व मिलते हैं, कौन सी फसल होती है, वो सब चीजें आपको ये 11th क्लास की एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाती है। जैसे सॉइल है, फॉरेस्ट के टाइप हैं, और भी कई सारी चीजें हैं, इसमें ये बुक कवर करती है। तो आपको, अगर आप ये एनसीईआरटी और शंकर आईएएस की बुक पढ़ेंगे तो आपका एनवायरनमेंट का पार्ट कवर हो जाता है। और इसमें करंट अफेयर भी जोड़ लें। करंट अफेयर से भी आपको जैसे रैंकिंग है कुछ, तो वो हेल्प करती हैं। जैसे कोई, जो मुझे अभी क्लियर से याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन काफी सारे इंडेक्स आते हैं जो आपके एनवायरनमेंट से कनेक्ट होते हैं, तो वो आपको इसमें एनवायरनमेंट में फायदा करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने पढ़ी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स। 11 ये में से क्लास मुझे अभी क्लियरली याद नहीं आ पा रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है ये। और इसके अलावा आपका बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बजट है आपका, इसमें दोनों बजट ऐड होंगे, केंद्र सरकार का और स्टेट का। ऐसे ही इकोनॉमिक सर्वे भी आपके बोथ होंगे, एक आपका यूपी का और एक आपका सेंटर का। इसके अलावा करंट अफेयर में भी आपके जो भी रैंकिंग्स आती हैं, कुछ जैसे आपका एमपीआई इंडेक्स है, इसके अब तो इसके डायमेंशन भी पूछे जाते हैं, इसमें क्या होता है ये भी। और भी काफ़ी इंडेक्स होते हैं जो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक भी कई सारे इंडेक्स निकालती है, और ये आपका आईएमएफ है। तो इनसे आपको कई सारी जो करंट की चीज़ें होती हैं वो आप इकोनॉमिक्स में यहाँ करंट से कवर करते हैं। अ, जैसे आपका, और एक बात बताती हूँ, जैसे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इधर लिखती हूँ,
मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपके कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं? जैसे जीडीपी क्या है, जीएनपी, नेशनल इनकम, एनएनपी, आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूछ लिया जाता है कि एक आपको डेफिनेशन दी जाएगी और दी जाएगी और नीचे इसमें लिखा होगा कि ये किससे संबंधित है, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि जीडीपी किसे कहते हैं, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, आप जैसे पढ़ के पता चलेगा। तो ये सब चीजें ये सारे आपके जो वो है टर्मिनोलॉजी है, ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में इजीली मिल जाती है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी और फिर बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड करंट अफेयर। प्रीलिम्स के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि पीसीएस का प्रीलिम्स में इकोनॉमिक के क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं बनते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं, आसानी से क्लियर हो जाते हैं। उसके लिए ये वाले सोर्सेज मोर देन सफिशिएंट हैं। अब साइंस का बताते हैं। साइंस के लिए आप 10, 11 एंड 12 की एनसीईआरटी लीजिए। ये कंप्लीट नहीं पढ़नी है, ये मैं आपको लिख देती हूँ। कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। और इसके अलावा साइंस में जो आपको बहुत हेल्प करेगा, जो मैंने देखा है, किसी भी अदर बहुत सारी बुक को पढ़ने की बजाय एक बुक जो आपकी आती है घटना चक्र, घटना चक्र का जो पूर्वालोकन होता है आपका, वहां से मुझे बहुत हेल्प मिली थी साइंस का प्रीलिम्स का पोर्शन कवर करने के लिए। जैसे आपने पढ़ा होगा घटना चक्र में कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, विटामिन्स का चैप्टर है, तो वो सबसे पहले उसके बारे में सभी चीजें डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि कौन सी विटामिन से आपको क्या मिलता है, किसकी कमी से होती है, किस चीज को खाने से वो विटामिन की डेफिशिएंसी हटेगी। ये सब चीजें उसमें लिखी रहती हैं। ऐसे ही हर चैप्टर के पहले वो उसका पूरा एक सारांश देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है एमसीक्यूज रहते हैं। तो यहाँ से आपको ये साइंस में बहुत मदद मिलती है, स्पेशली आपको बायोलॉजी में। जैसे 3 सेक्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का सेक्शन थोड़ा ज्यादा रहता है और फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन थोड़ा कम रहता है प्रीलिम्स में। तो आपको जो आप साइंस कवर करने के लिए मैं आपको यही बताऊंगी, मैंने खुद भी यही पढ़ा था, साइंस के लिए मैंने ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारे थे। तो आपको ये एनसीईआरटी एनसीईआरटी से क्या होगा कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कभी कोई डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो, और वहां से जो आपका फैक्चुअल वाला पार्ट है वो आपका पूरा घटना चक्र से कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर्स के लिए सभी एस्पायरेंट के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हम कौन सी करंट अफेयर पढ़े हैं, कौन सी मैगजीन लें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। तो जो मैंने फॉलो करा था, मैंने एक न्यूज़पेपर फॉलो करा था, द हिंदू, एंड मैं एक मैगजीन फॉलो करती थी। मैं मैगजीन फॉलो करती थी घटना चक्र की ही, मैगजीन आती है मंथली, कभी कभी वो 2 मंथ का मिला के देते हैं। ये पढ़ती थी, तो इससे मेरा जो फिल्म्स के लिए है, फिल्म्स के लिए मेरे क्वेश्चन बन जाते थे क्योंकि मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे अपने, 2020, 21 और 22। मेरा तीनों बार फिल्म्स क्लियर हुआ था और मेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन ठीक ठाक बन जाते थे। कभी कोई ज्यादा पुरानी करंट अफेयर पूछ ली गई है, वही मेरी, मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं करती थी क्योंकि मुझे क्लियर नहीं होता था। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन मेरे इन सबसे बन जाते थे। और एक और आती है आपको घटना चक्र ही एंड में, घटना चक्र आपको जैसे जो पीसीएस का एग्जाम होता है तो उससे 15 दिन पहले, 15 या 20 दिन पहले एक दृष्टि करके एक मैगजीन जारी करती है, दृष्टि के नाम से, उस पे एक आई भी बनी रहती है। तो वो जरूर फॉलो करिए, उसे सभी बच्चे फॉलो करते हैं। उसमें क्या रहता है, वो पूरा ईयरली अपना करंट अफेयर उसमें निकालते हैं, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाते हैं।
तो आप ये 3 सोर्स ना करंट अफेयर के लिए फॉलो करिए। एक न्यूज़पेपर पढ़िए, आप जो आपको समझ में आए वो आप पढ़ सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में 2 न्यूज़पेपर पढ़े थे, एक द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी और द हिंदू। तो कुछ समय बाद जैसे 1-2 दिन 1-2 वीक बाद मुझे समझ आया इंडियन एक्सप्रेस मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, द हिंदू ज़्यादा फिर मैं इस पे द हिंदू पे चली गई, तो मुझे द हिंदू ज़्यादा समझ आ रहा था। अगर किसी बच्चे को इंडियन एक्सप्रेस अच्छा लगता है और भी न्यूज़पेपर है, वो उसकी लैंग्वेज ज़्यादा पकड़ पाते हैं, तो आप उसपे फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने कोई द हिंदू फॉलो किया तो आप भी उसी को करें, चाहे वो आपको समझ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ऐसा नहीं करना है। जो आपको चीज़ समझ आ रही है, जो न्यूज़पेपर आपको लैंग्वेज समझ आ रही है, जिस मैगज़ीन की आपको लैंग्वेज समझ आ रही है, आप याद आसानी से कर पा रहे हैं, आप वो चीज़ फॉलो करिए। तो करंट अफेयर के लिए आपको मैंने ये सोर्स बताए हैं, एक न्यूज़पेपर आपको और एक मैगज़ीन। मैगज़ीन से आपको ये राहत रहती है कि कई बच्चे मैंने देखे हैं कि डेली करंट अफेयर के नोट्स बनाते हैं। उससे क्या रहता है कि आपका ना डेली का समय वेस्ट होता है। जैसे मेरा मानना है, हो सकता है किसी के लिए प्लस पॉइंट भी होता हो, लेकिन जो आप 1 से 2 घंटे डेली करंट अफेयर लिखने में लगाते हैं, तो वो अगर 1 दिन में 1 घंटा लगा रहे हैं, तो 30 दिन में आपके 30 घंटे उसके चले गए करंट अफेयर लिखने के। और आप वही 30 घंटे अगर एक मैगज़ीन लेके आते हैं, तो उसको याद करने फिर हम उसे क्या करते हैं, लिखते रखते चले जाते हैं, हम उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते, जो हम करंट अफेयर लिखते हैं। ज़्यादातर के साथ ऐसा ही होता है। मैंने भी तैयारी करी है, मैं भी कई बार अपने नोट्स का रिवीज़न नहीं कर पाती थी। तो मुझे ये मैगज़ीन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। मंथली आप मैगज़ीन लेकर आइए, कोई भी आपको अच्छी लगती हो। मैं नहीं करी क्योंकि जो मैंने पढ़ा वो आपको फ़ॉलो करनी है। जो आपको समझ आए आप वो फ़ॉलो करिए और एक आपको न्यूज़पेपर फ़ॉलो करना है। तो ये इससे आपको करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएँगे। अब लास्ट में मैंने सारे जीएस 1 में जितने भी पेपर्स आते हैं वो मैंने सारे आपको सॉरी सब्जेक्ट आते हैं, वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। इनके सोर्सेज़ बता दिए हैं, आप कहाँ से इन्हें कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, टेस्ट की। तो बिना टेस्ट के तो तैयारी हमारी अधूरी ही है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की। तो आप लगभग 15 से 20 साल के यूपी पीसीएस के क्वेश्चन लगाइए। बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जो पूरा कंपाइलेशन करके आपको दे देते हैं, तो आप वहाँ से खरीद कर ले आइए, ये आपको लगाना है। इसके अलावा घटना चक्र का पूर्वालोकन, ये सब्जेक्ट वाइज़ आता है। ये आपका सब्जेक्ट वाइज़ हो गया। इसमें हिस्ट्री का अलग होता है, पॉलिटी का अलग होता है, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के अलग-अलग आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपके यूपीएससी और सारे स्टेट पीसीएस एंड आरओ, एआरओ इन सभी के एमसीक्यू जो लास्ट ईयर में पेपर कराए गए होते हैं, वो होते हैं। घटना चक्र उसको सबको कवर करती है, तो इससे जब आप घटना चक्र लगाते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक बार में लगाने को मिल जाते हैं। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को और पेरेंट्स को जो सेलेक्टिव कैंडिडेट हैं उनको मैंने कहते हुए सुना है कि घटना चक्र को बाइबल बोलते हैं यूपीएससी का, क्योंकि इसको बिना लगाए आप पीसेस क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो वही बात मैंने भी अपनी तैयारी में देखी है। मैंने अपनी तैयारी में प्रीलिम्स से पहले मैं लगभग 3 से 4 बार घटना चक्र लगा के जाती थी प्रीलिम्स से पहले तक। ऐसे ही आपको भी करना है, क्योंकि जब आप देखते हैं जैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आपको जब प्रीलिम्स में बैठेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि हमने डायरेक्ट यहाँ से आ गए हैं, क्योंकि ये क्या है घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन ही है। और क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से कोई नए क्वेश्चन इतना तो है नहीं कि हर साल नए क्वेश्चन लाएँगे, पुराने ही क्वेश्चन को जोड़-तोड़ के नया क्वेश्चन रख देते हैं। तो जितनी क्लियर से आप पहले तो आप अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वाइज़ आप पढ़ेंगे, जो भी आपने बुक चूज़ करी है, जो बताई हैं, जो आपने फॉलो करी है। उसके बाद उसे आप अपने नोट्स बनाएँगे, शॉर्ट नोट्स बनाएँगे। फिर बात आती है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आप यहाँ से करेंगे, घटना चक्र के पूर्वालोकन से एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इससे आपका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं। तो जैसे ही आपको 3 से 4 बार लगाने हैं, ये प्रैक्टिस करनी है इनकी। और इसके बाद आप इन दोनों को करने के बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छी लगे, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, वो लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ ये दोनों फॉलो करे थे, मैंने किसी की टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी प्रीलिम्स के लिए।
मैं ये क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से इन दोनों को पढ़ के ही मुझे इतना ठीक था और मेरा प्रीलिम्स 2020 में निकल गया था बिना टेस्ट सीरीज लगाए, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जीसी को लगा के। तो फिर मुझे लगा कि इतनी मुझे ज़रूरत है नहीं, तो इतना मैंने कर दिया था। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस लो है तो आप इन तीनों चीज़ों को करिए और करना भी चाहिए। तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, अब ये आपको मैंने प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट बनाई है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, यह भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और मैं ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस लाती रहूंगी जैसे ही मुझे समय मिलेगा, और आशा करती हूँ कि यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।